साथियों नमस्कार। बैंक ऑफ बड़ौदा चतुर्श्रेणी कर्मचारी रीजनिंग के 25 में से 25 क्वेश्चंस कैसे सही करेंगे, उनके लिए हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। ये हमारी क्लास नंबर 7 है और 7 नंबर क्लास के अंदर हम रोजाना कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 6 नंबर क्लास में जीके के भी देखते हैं, मैथमेटिक्स के भी देखते हैं और रीजनिंग के देखते हैं। इस जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इससे बाहर आपके 25 में से 25 नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। संख्या चेंज हो सकती है बट इससे बाहर नहीं जाएगा। और आप सभी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये पेपर सेट है। अगर आप 10 फुल प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेते हैं तो बताता हूँ 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कारण मैं बताऊँ, जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट पेपर बने हुए हैं। तो अब हम चलते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेज कीजिए। ओनली फॉर 100 रुपीज़ का चार्ज है, ज़्यादा चार्ज है नहीं। तो देखते हैं ये सवाल। देखिए दोस्तों, सवाल कहता क्या है और करता क्या है। सवाल कहता क्या है और करता क्या है, वही वैसे ही आपको सवाल का उत्तर देना है। ये जो सवाल थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस वह ये सवाल नहीं है, ये एक यस ये इतना ही है। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो देखिए चलिए देखिए सवाल, देखिए सवाल क्या कह रहा है। देखिए जो पी डी का पिता है, डी का पिता, डी टी का एकमात्र पुत्र है। टी का, किसका? टी का एकमात्र पुत्र है। टी का एकमात्र पुत्र है। ये डी हो गया। क्या है देखिए, डी का पिता। अब क्या कह रहा है, डी टी का एकमात्र पुत्र है, तो इसकी पत्नी बनेगी टी, तभी तो ये इसका पुत्र होगा। अब अगला देखिए, टी जे की पुत्री है, जे की पुत्री है, इसके पिता हो गए। और टी जी की माता है, जी की माता है, जी जी की माता है, टी जी की माता है, तो ये हो गई जी की माता है। कौन? टी। जी की माता है टी। जी की वी की बहन, वी की बहन, वी की बहन है, वी की बहन है। ठीक है। अब जो सवाल क्या कह रहा है आपको, ये क्या कह रहा है, ये अब इसमें ये लड़की भी होगी, क्योंकि इसमें दे रखा है कि टी का पुत्र है, टी का एकमात्र पुत्र, लाकी पुत्रिया हो गई। अब सवाल क्या कह रहा है, ये 2 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, V और P का संबंध क्या है, P और V का संबंध क्या है। यस, पिता और पुत्री। और इसमें सवाल पूछा गया है V का संबंध, तो राइट आंसर हो जाएगा पुत्री। क्या हो जाएगा? पुत्री राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुत्री करेक्ट आंसर। आंसर इज करेक्ट पुत्री। समझ में आ गया? आया? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, शब्दों को युग्म अक्षर में बनाना है, युग्म अक्षर में बनाना है। जैसे टी आई एम
एस टी, टी के बाद क्या आएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये हो गया एक मिनट, आई जे के एल एम एन ओ पी ने, अब वापिस इधर वाई एल एम एन ओ ई एफ जी एम, नहीं दो ही बने, कितना बनेगा, दो ही बनेगा। अगला देखिए, इसमें सवाल पूछा गया है कि आपको बढ़ते का, देखिए 8 6 3 1 2 7 4 9, अब आपको बढ़ते क्रम में लेना है। सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 नहीं 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 नहीं 8, उसके बाद 9। अब पूछा गया कितने अंक अपरिवर्तित है, कितने अंक अपरिवर्तित, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कुल कितने होंगे 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज कह सकते हैं, ऐसे एग्जाम के अंदर काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। देखिए आराम से पढ़ना। सबसे पहले देखेंगे GHIJSTU, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े। सबसे पहले ये टोटल है कितने, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए 3 और 3 6 7 है, कुल कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मैंने लाइनें बना ली। अब लाइनों के अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे प्रश्न कहेंगे वैसे वैसे हम आगे चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है इसी क्रम में, जो आपको ये क्रम बताए इसी क्रम में जरूरी नहीं है। अब सवाल क्या है, सवाल जो चीज फैक्ट है यहाँ से शुरू है, आई है टी के बाय दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आई बैठा है, आई बैठा है इसके टी के दाएं। तो टी को मैं यहाँ रखूँ तो 1 और 2 ये बन जाएगा। अगर मैं यहाँ को यहाँ पर भी रख देता हूँ आई, तो 1 और टी यहाँ पर भी आ सकता है। अगर मैं आई यहाँ रखूँ तो यहाँ से, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ साइड के अंदर। क्या बैठा है, टी बैठा है आई और आई के दूसरे स्थान पर। क्लियर, ये मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ। अब अगली लाइन क्या कह रहा है, यू आई के दाएं तीसरे स्थान, आई के दाएं तीसरे स्थान पर। तो आई का दाया पहला दूसरा और तीसरा यू बैठ गया यहाँ पर। उसके देखिए एच एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एस तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अब आगे क्या कह रहा है, एस पंक्ति के किसी छोर पे नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसी को यहाँ सेट कर लेता, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हुई। एस यहाँ अंतिम पंक्ति पर नहीं बैठ सकता है, तो एस को मैं कहाँ बैठा, एस को मैं यहाँ पर बैठा, यू के पास में बैठाता हूँ। एक बार यू के पास में बैठाएंगे तो यू के पास बैठे, तो तीसरा बात करेंगे पहला दूसरा, एच यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा, एच आ गया यहाँ पर। अब आगे अगली लाइन क्या कह रही है, एस तथा जी के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। तो एस और जी यहाँ जाएगा, एस और इनके बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। पीछे क्या बचा, पीछे बचा क्या बचा, पीछे क्या बचा बताइए। देखिए टी आ गया, एच आ गया, आई आ गया, 3 3 6, यू आ गया, जे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज बन गई। तो इसे मैं वापस इस प्रकार से लिख लेता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ सही क्रम है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। एक बार मैं यहाँ से ये डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं इसी क्रम में लिख लेता हूँ। सबसे पहले टी, उसके बाद एच, उसके बाद आई, उसके बाद जे, उसके बाद एस, यू और जी। अब बैठा है रेखा के मध्य में कौन बैठा है, तो रेखा के मध्य में कौन बैठा है भैया, ये बैठा है, कौन, जे बैठा है। 3 इधर 3 इधर, पीछे कौन बैठा है, जे। तो राइट आंसर हो जाएगा जे। अगर ये आपने सीरीज सही बना ली तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, आई तथा एस के बीच कितने लोग बैठे हैं। अब देखिए क्या सवाल क्या पूछा है, आई और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं। केवल एक व्यक्ति बैठा है, कौन बैठा है, जे।
और इसमें यही पूछा कौन बैठा है, तो एक व्यक्ति बैठा है, एक ही व्यक्ति बैठा है। कौन बैठा है, वो भी जे बैठा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से पंक्ति के दोनों छोर पे, दोनों किनारों पे कौन खड़ा है। तो दोनों किनारों पे कौन कौन है, यहाँ पर देख लीजिए, दोनों किनारों पे है टी और जी। कौन है, टी और जी। तो आपका टी और जी किस में होगा, तो ये है टी और जी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्लियर। अगला देखिए, अगर एक सवाल आपका सही हो जाएगा फिर तो कोई तकलीफ है ही नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। जी की यहाँ पर जी की अपेक्षा यू, जी की अपेक्षा यू की स्थिति क्या है, जी और यू के बीच में क्या है, जी और यू, ये देखिए जी और यू इसके जस्ट बगल में, इसके जस्ट बगल में, तो बगल बोले तो बायां, तो क्या हो जाएगा, एकदम बायां, बायां हो जाएगा, जी के बाएं ओर। तो ये देखिए एकदम बगल में, एकदम बगल में क्या, एकदम बगल में, एकदम बगल में, एकदम बगल में। अब देखिए ये क्या 9 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से H के एकदम बाएं कौन सा है, H के एकदम बाएं कौन सा है, तो H का एकदम बाएं देख लीजिए, ये H के एकदम बाएं T हो जाएगा, ये तो हो जाएगा दाया और ये हो जाएगा बाया, तो T क्या है, T करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, T राइट आंसर, T ऑप्शन नंबर 5। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान रहेगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ठीक है ना। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको पेपर वगैरह सारे, ये देखिए एक निश्चित कोड दे रखा, कोड वर्ड, क्या दे रखा, कोड वर्ड। देखिए बी का माइनस एल, एल के बाद में माइनस यू, यहाँ पर भी -2, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए टी से पहले क्या आएगा, टी से पहले एस आएगा, आर से पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, यू से पहले क्या आएगा, एक छोड़ के एस आएगा, एस से पहले क्या आएगा, एस, टी, टी, और टी से एस प्लस कर लीजिए यू, ये प्रश्न देखिए एस क्यू एस टी यू, ये 4 नंबर। और ये प्रश्न मेरे को सभी होमवर्क के रूप में HW है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, या फिर आप 9461 041 363 पे मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी प्रकार से वीडियो अब हम ओनली फॉर जो बड़ौदा बैंक है उसकी चर्चा, पियोन की चर्चा करेंगे। रोजाना कम से कम एक वीडियो और एक लाइव क्लास भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।